आप मिनॉक्सिडिल क्यों नहीं यूज कर रहे हो? मैम, मैंने कई लोगों से सुना है कि मिनॉक्सिडिल को गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तब आंखें सूजने का खतरा ज्यादा होता है सर्दियों के मुकाबले। क्या ये सच है? अच्छा, तो मिनॉक्सिडिल जो दवाई है ये आपकी जो ब्लड फ्लो चैनल्स हैं उनको साइज में बढ़ा देती है, जिस वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को बैकग्राउंड में अगर हेडेक माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। आप अगर ऐसा इशू फेस कर रहे हो तो इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी हैं नॉन मिनॉक्सिडिल बेस्ड, बट जनरली ये टेम्पररी होता है साइड इफेक्ट, और इसको रेगुलर यूज करते करते काफी लोग एडजस्ट कर जाते हैं। मैम, अक्सर सुनने को मिलता है कि मिनॉक्सिडिल शुरू करने पर पहले बाल तेजी से झड़ते हैं, सीडिंग होती है, और उसके करीब 2 महीने बाद ही नए बाल आने शुरू होते हैं। क्या यह बात सच है या नहीं? ये बिल्कुल सच है। तो होता क्या है कि मिनॉक्सिडिल आपके सर में 90% बाल ग्रो कर रहे होते हैं, 10% बाल झड़ रहे होते हैं। तो जो ये 10% बाल हैं, जो रफली आपके 10,000 बाल इक्विवेलेंट होंगे, उनमें ये 3 महीने के अंदर इनको झड़ना होता है। मिनॉक्सिडिल आपके टीलोजन बालों को एनाजन स्टेज में ट्रांजिशन कराता है, यानी कि ज्यादा बाल ग्रोइंग स्टेज में आ जाएंगे। तो जो टीलोजन बाल 10,000 होते हैं, 3 महीने में झड़ने के बजाय 1 महीने में ही झड़ जाते हैं, जिस कारण से आपको ऐसा फील होता है कि पहले महीने में बाल झड़ना बढ़ गया। कंटिन्यूअस आप यूज करते रहेंगे तो आपको दूसरे महीने से और तीसरे महीने में जो वॉल्यूम अच्छा बन रहा है, बाल जल्दी लंबे हो रहे हैं, सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। पर जो फुल इफेक्ट है वो आने में आपको 9 से 12 महीने लगेंगे। मैम, मिनॉक्सिडिल को 6 महीने बाद बंद कर देना चाहिए या बालों की ग्रोथ बनाए रखने के लिए सिर्फ लाइफ टाइम लगातार इस्तेमाल करना चाहिए? कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम। मैम, मिनॉक्सिडिल के बेहतर परिणाम के लिए क्या इसके साथ कोई और दवा लेना जरूरी है या नहीं? आपके बालों की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरीली क्यों हुए हेयर लॉस। तो डेफिशिएंसी से हुआ तो डेफिशिएंसी की पूर्ति के लिए लेना पड़ेगा जो कोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप जनरल सप्लीमेंट खाना चाहते हो, बीच बीच में खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मैम, जिस व्यक्ति की रिसीडिंग हेयरलाइन जेनेटिक्स के कारण हो, क्या उस पर मिनॉक्सिडिल असरदार साबित होता है या नहीं? मिनॉक्सिडिल बिल्कुल हेल्प करता है। ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और इसके रिजल्ट सबसे अच्छे देखे गए हैं इतने सालों की स्टडी के बाद। 70 से 80% बाल रेगुलर यूज से रिकवर हो जाते हैं। कैच बस इतना है कि अगर आपके बाल बहुत सिकुड़ गए हों, बहुत छोटे हो गए हों, तो उनकी क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल जब हम अर्ली स्टेजेस में यूज करते हैं तो बाल परमानेंटली डैमेज नहीं होंगे, बट अगर आप लेट स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं होती। इसीलिए स्टार्ट अर्ली एंड बी रेगुलर। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, आपके बालों में थोड़ा बहुत डैंड्रफ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। कारण ये कि मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई थी। ये लो डोज में हेयर लॉस में दी जाती है। तो अगर आप लो डोज में चाहे लगाएं या खाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं। 1% से कम लोगों में रिएक्शन दवाई से हो सकता है, तो वो शुरू में पता लग जाएगा। बट आप लंबे समय ऑन ऑफ करके, जैसे हफ्ते में 2-3 दिन यूज किया, और रेगुलर यूज में आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेझिझक इसको रेगुलर अपने हेयर केयर का पार्ट बनाइए। मैम, आजकल 10 से 15 साल के बच्चों में भी हेयर फॉल शुरू हो रहा है। क्या इतनी कम उम्र में मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं? बच्चों के केस में मैं हमेशा एग्जामिन करके एडवाइस करती हूँ, और भी कॉजेज उसमें हमें चेक करने होते हैं। तो 18 साल से नीचे तो मैं डॉक्टर की सलाह पे ही एडवाइस करूंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन हेयर एंड मिनॉक्सिडिल बेस्ड ट्रीटमेंट्स। थैंक यू।